गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बेटा, जैसा कि फर्स्ट नाम है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। लेकिन बेटा एक बार देखो, जब बच्चा छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता, तो वह रोकर अपनी बातें अपनी माँ तक पहुंचाता है। वह जब उसे भूख लगी होती है, वो रोने लग जाता है। पशु पक्षी भी अपनी भिन्न भिन्न आवाजें निकालते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते, तो वो भाषा नहीं है, वो सिर्फ एक ध्वनि है। और इन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर स्पष्ट रूप से दूसरों को समझाते हैं। देखो बेटा, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। पशु पक्षी तथा छोटे बच्चे भी भिन्न भिन्न आवाजें निकालकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, परंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा किसे कहते हैं? देखो, भावों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने वाली ध्वनि को, यानी ध्वनि यानी मुख से निकलने वाली आवाजें। लेकिन क्या कहा गया है? भावों मतलब हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, विचार हैं, उनको स्पष्ट रूप से, जैसे मैं कहती हूँ आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे, तो बेटा इसमें मैं अपनी बात को क्लियर शब्दों में कह रही हूँ कि आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ पढ़ना है, तो वो बात तुम्हें समझ आ रही है। सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है, यानी भाषा जो है वो सार्थक ध्वनियों के मेल से। अब मैं पढ़ू शाभा। शाभा क्या होगा? शाभा यानी भाषा का उल्टा है शाभा। अब ये शाभा जो है वो निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ भाषा, तो वो भाषा आपको समझ आ रहा है कि भाषा क्या है। लिपि क्या है? पीली नहीं होता, जैसे इन्होंने लिपि लिखा है, उसको हम पीली पढ़ेंगे। पीली, ये तो अजीब सा वर्ड है, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो क्या कहा गया बेटा दूसरे में? सार्थक ध्वनियों के मेल से। सार्थक ध्वनियों, जैसे भाषा, इसका सार्थक ये ध्वनि है, इसका अर्थ हमें समझ आ रहा है। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हमें समझ आए, सार्थक हो जिसका कोई अर्थ हो। प्रत्येक ध्वनि के प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब मानो बेटा मैंने बोला क, तो क हम लिख देते हैं। मैंने बोला कक्षा, तो हम कक्षा लिख देते हैं, यानी कि जो ध्वनि हम मुख से निकालते हैं उसी को हम लिख देते हैं। तो ध्वनि के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं, यानी जो ध्वनि हम मुख से निकालते हैं उसके चिन्ह भी निश्चित होते हैं। ठीक है बेटा। अब है जैसे परिभाषा पढ़िए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। और आदान प्रदान करता है, कैसे करता है? आदान का मतलब प्राप्त करना और प्रदान का अर्थ है दूसरे को अपनी बातें समझाना। हम दो प्रकार से अपनी बातों को समझाते हैं। तो बेटा आगे है भाषा के रूप। मौखिक, मौखिक का दूसरा नाम है कथित भाषा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पोकन लैंग्वेज। दूसरा हमारा है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। बेटा मौखिक और कथित का अर्थ है, कथित का अर्थ है कहा गया। कहा गया मतलब मुख से बोलना, यानी कि जब हम बोल करके कोई बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की द्वारा कही हुई बातों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा या कथित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं जैसे कि हमने नानी से कहानियां सुन ली, समाचार वाचन यानी समाचार जो सुन लिए हमने, वाद विवाद जो हम करते हैं, डिबेट जिसको बोलते हैं। अगर कोई मंत्री भाषण दे रहा है तो वो भाषण वो बोल करके अपनी बात हमें कह रहा है और हम सुन करके उनकी बातों को समझ रहे हैं। दूसरा बेटा भाषा का रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी लिख करके हम दूसरों की बात, लिख करके अपनी बात को दूसरों तक समझाएंगे, पहुंचाएंगे और दूसरे की लिखी हुई बातों को हम पढ़कर समझेंगे। जैसे बेटा क्या होता है, हम समाचार पत्र होते हैं उनको पढ़ के हम उनकी बातों को, यानी समाचार पत्र में जो लिखा है वो समाचार हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पुस्तक है, जैसे अब हम कर रहे हैं, हम पढ़ कर के अब भाषा को समझ रहे हैं, लिखित भाषा को समझ रहे हैं। कहानी जो लिखी हुई है उनको हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और लिखकर ही हम अपनी बात दूसरों को समझाएं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं।
इसमें बेटा जैसे कि अब इसके जो उदाहरण है लिखित भाषा के वो हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र, लेख, कहानी और आदि। अब बेटा देखो परिभाषा क्या दी गई है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर जानते हैं। पढ़कर कहाँ से? कहीं लिखा हुआ है, किसी पुस्तक में लिखा है, समाचार पत्र में लिखा है, तो उसको पढ़ करके हम समझते हैं। अब बेटा है लिपि। लिपि यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। देखो बेटा भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा के चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें वर्ण कहा गया है। यानी कि बेटा जैसे हिंदी सीखने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। इन वर्णों से ही हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार से बेटा अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या सीखना होता है? ABCD यानी अल्फाबेट। बेटा जब हिंदी सीखने के लिए वर्ण और अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD सीखना जरूरी होता है, तभी हम यानी ABCD सीखते हैं तो अंग्रेजी सीख जाते हैं, अगर वर्ण सीखते हैं तो हम हिंदी सीख जाते हैं। तो क्या है बेटा, इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियां अलग अलग होती हैं, अर्थात इसके लिखने के ढंग में अंतर होता है। क्योंकि बेटा देखो जो इंग्लिश में लिखते हैं हम, जैसे साल्ट SALT साल्ट, जबकि हम हिंदी में लिखते हैं नमक, नमक है नमक। उसी प्रकार से बेटा हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। देखो बेटा उच्चरित ध्वनि, उच्चरित होता है बोलना यानी कि हमारे द्वारा किया गया उच्चारण। ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब हमने बोला कक्षा तो क औरक्षा लिखा गया, लेकिन जब हम बोलते हैं क्लास तो CLASS क्लास लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा दोनों भाषाओं की अलग अलग लिपि हुई ना, अलग अलग चिन्ह हुए। अगर हम कक्षा बोलते हैं तो हम क+क्षा लिखेंगे, जबकि हम क्लास लिखेंगे तो मैंने अभी बताया क्लास कैसे लिखेंगे, हम उनकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। संस्कृत व हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास बेटा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी देवनागरी लिपि जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, यानी उत्पन्न हुई है। तो बेटा आपने यहाँ पर सीखना है अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ जो आपकी बुक में दी गई हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। हाँ बेटा व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। बेटा क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो कक्षा फर्स्ट में हमें आपको वर्ण सिखाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द सिखाते हैं। शब्द भी वो जिनका कोई अर्थ हो, ये नहीं कि कोई भी वर्ण का आप मेल बना दो और उसको शब्द कहोगे, लेकिन बेटा शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। उसके बाद शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब वाक्य से भाषा बनती है। अगर वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो व्यवस्थित है तो ही वो सार्थक वाक्य होता है। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। अब मैं कहती हूँ मैं रही थी खाना खा, ये सुन लेने से ही आपको समझ आ गया कि ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये वाक्य ऐसे होना चाहिए था मैं खाना खा रही थी। तो बेटा इससे आपको क्या होता है कि व्याकरण ही हमें ये सिखाता है कि जो वाक्य के जो शब्द हैं वो सही क्रम में नहीं हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। परिभाषा दी गई है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, वर्णों से शब्दों का ज्ञान और शब्दों से वाक्य का ज्ञान, और ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। आपको बेटा इस पाठ की परिभाषा, इस पाठ की जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, उसको फिल करना है, और इस पूरे लेसन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ जो आपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।